बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक 2.5 साल के लिए मेयर की कुर्सी पर सहमति संभव है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का दावा, मुंबई का अगला मेयर उन्हीं की पार्टी का होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कांग्रेस पर निशाना, नोटबंदी का विरोध करना महंगा पड़ा। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को 84, बीजेपी को 82 सीटें मिली। बहुमत का आंकड़ा 114 है। महाराष्ट्र में जीत पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। ट्वीट कर कहा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र के लोगों से भी आशीर्वाद मिला है। ओडिशा और महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन पर बीजेपी जश्न मनाएगी। कल देश के सभी जिलों में विजय उत्सव दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन। 10 में से 8 निगमों में बीजेपी को जीत मिली। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। कहा, पारदर्शिता, नोटबंदी को जनता का समर्थन मिला। बीएमसी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह। संजय निरुपम ने कहा, अपनों ने चुनाव हरा दिया। राज ठाकरे की पार्टी के वजूद पर सवाल उठा। बीएमसी में एमएनएस को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर पेड़ में आग लग गई। कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे थे, आग को बुझा लिया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 61% मतदान हुआ। कल 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए थे। यूपी में 5वें दौर के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। आज गोंडा में पीएम की विजय शंखनाद रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में 4 रैलियां आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर में जनसभा करेंगे। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की यूपी में 5 रैली, तो यूपी के सीएम अखिलेश यादव की 4 जगह चुनावी सभा। यूपी के बलिया में रैली के दौरान मंच पर ही सोते दिखे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू उस दौरान भाषण दे रहे थे। यूपी के फैजाबाद में आजम खान ने मुसलमानों को आगाह किया। कहा, बीएसपी को किसी कीमत पर वोट न दे। रामजस कॉलेज हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के 3 जवान सस्पेंड हुए। छात्रों पर दंगा भड़काने का केस दर्ज। एबीवीपी और आईएसआई कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। पुलिस कमिश्नर ने इसके आदेश दे दिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कॉलेज कैंपस में सुरक्षा का भरोसा दिया। ट्वीट कर जानकारी दी। आईएसआई के छात्रों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। रामजस कॉलेज हिंसा पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आजादी के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी की इजाजत नहीं। दिल्ली के खालसा कॉलेज में एक इवेंट को यूनिवर्सिटी ने टाल दिया। विवाद की आशंका के चलते फैसला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में लश्कर और हिजबुल के आतंकी नजर आ रहे हैं। मुंबई में एमएनएस के पार्षद पर जानलेवा हमला हुआ। संजय तोरडे समेत 3 लोग घायल हुए। अरुणाचल के दिवंगत सीएम कालेको पुल की पत्नी ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट से याचिका। कहा, जांच के प्रशासनिक आदेश की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी। यूपी के हाथरस में एक नाबालिग छात्रा से छेड़खानी से परेशान। सीएम को खत लिखा, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो जान दे देंगी। डीएमके कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। पलनीसामी सरकार के विश्वास मत के खिलाफ है स्टालिन। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने विधायकों का विवादित बयान, उनसे बचने की सलाह दी। कहा, परेशानी हो तो उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। पटना में बीजेपी विधायक विनय बिहारी जमीन पर लेटते हुए बिहार विधानसभा पहुंचे। अपने क्षेत्र में सड़क न बनाए जाने से नाराज। एमपी के खरगोन में 38 स्कूली बच्चों की तबीयत खराब। स्कूल में जंगली पौधे की वजह से बीमार हुए। दिल्ली, मुंबई समेत 7 एयरपोर्ट पर हैंडबैग पर अब सिक्योरिटी टैग की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि में लागू होगा नियम। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भेजना पुलिस को महंगा पड़ गया। ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर लग गया। यूपी के काशीपुर में 2 शराबियों का उत्पात। ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट हुई। यूपी के पीलीभीत में ओवरलोडेड ट्रक ने छात्र को कुचल दिया। छात्र की मौके पर मौत हुई। ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के हरदोई में बस और वैन के बीच टक्कर, 7 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम से निकले 2000 के नकली नोट। बैंक कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप। लोगों ने हंगामा किया। लखनऊ में राजभवन कॉलोनी के पास आग से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर में आग से 35 घर जलकर राख हो गए। आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। भारी नुकसान की आशंका। पश्चिम बंगाल के मालदा में नकल कराने वालों पर लाठीचार्ज। पुलिस पर भी पथराव हुआ। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल पूरी तरह से खत्म हुई। मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ड्राइवर फिर से हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद नानक चंद की रिहाई के लिए कोशिशें तेज हुई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहल की।
दस्तावेज भी मंगाए। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील हुआ। पानी की मांग को लेकर नहर तोड़ने पहुंचे आईएनएलडी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। आईएनएलडी प्रमुख अभय चौटाला का बयान, कहा पंजाब से हरियाणा आने वाले नेताओं की गाड़ियों की हवा निकाल दें। पंजाब की फरीदकोट जेल का बिजली कनेक्शन काटा गया। जेल पर करीब 1.5 करोड़ का बिजली बिल बकाया। मेरठ में कांग्रेस सांसद की पत्नी के नाम पर ठगी। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया। आरोपी गिरफ्त में। राजस्थान के 7 जिलों में जल्दी शुरू होगी स्थायी लोक अदालत। कानून और वित्त विभाग ने इसके आदेश दे दिए। बड़वानी में डीएम ऑफिस क्वार्टर में एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में खुद को जिम्मेदार बताया। राजस्थान के उदयपुर में छेड़खानी से परेशान लड़की ने मनचले की पिटाई की। बाद में लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया गया। राजस्थान के धौलपुर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही। नवजात बच्चा गंदे पानी की बाल्टी में गिरा। बच्चे की हालत गंभीर। उदयपुर में रुचिता जैन मर्डर केस के मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत। 8 मार्च तक कस्टडी में रहेगा दिव्य कोठारी। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी का डायरेक्टर मोहित गोयल गिरफ्तार। लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते कहकर लूटपाट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को पकड़ लिया। 70 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके हैं। लखनऊ की बैडमिंटन अकादमी में कई अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप। महिला खिलाड़ियों की शिकायत पर केस दर्ज। पंजाब के जालंधर में 2 महिलाओं की हत्या। वारदात की जगह से 2 कारतूस बरामद। हत्या क्यों की गई, इसकी तफ्तीश जारी। लखनऊ में 5 साल की बच्ची की हत्या। पारिवारिक रंजिश के चलते बदमाशों ने हमला किया। यूपी के बुलंदशहर में एक व्यक्ति का शव मिला। पहचान नहीं हो पाई। हत्यारे का सुराग। ग्रेटर नोएडा में शराब पीने से रोकने पर पत्नी की हत्या। आरोपी पति फरार। हैदराबाद के एक्टिविस्ट ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस दर्ज हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन से टीटी को फेंक दिया। बिना टिकट यात्रा करने पर लगा था जुर्माना। हरियाणा के रेवाड़ी में पति ने पत्नी को गोली मार दी। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। झारखंड के धनबाद में 3 लाख रुपए की लूट हुई। बैंक में पैसे जमा करने के दौरान ये वारदात हुई। एमपी के इंदौर में 4 साल की बेटी की हत्या के बाद मां ने भी खुदकुशी कर ली। बीमारी से परेशान। झारखंड के रांची में ट्रक ड्राइवर की हत्या। आपसी रंजिश का शक। आरोपी फरार। ओडिशा के टाइगर रिजर्व से तस्कर गिरफ्तार। तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए। देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में महाकाल की विशेष पूजा। देश विदेश से हजारों लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। भक्ति में डूबी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। गूंजा हर हर महादेव का नारा। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि की रौनक। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। मुंबई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के फिरोजाबाद में शिवरात्रि की धूम। मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। जम्मू के शिवखोरी गुफा में शिवरात्रि के मौके पर महाआरती। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। पुरी के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई शिव की आकृति। दुनिया को शांति का संदेश दिया। यूपी के संभल में भगवान भोलेनाथ का अनूठा शिव मंदिर। शिवलिंग पर फूल, दूध, बेलपत्र के साथ झाड़ू भी अर्पित करते हैं। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल की शुरुआत हुई। 21 जिलों की कारोबारी इसमें हिस्सा लेने के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल। दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस को महिला पायलट ने चलाया। यूपी के सहारनपुर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की तलाश। एएसआई ने हिंद नदी किनारे गांव में भी कैंप लगाया। इंदौर में हाथियों की दुर्दशा पर कोर्ट में याचिका। सड़क पर सार्वजनिक रूप से घुमाने पर रोक लगाने की मांग। पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाका। 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल हुए। चीन के हुबई में फायर फाइटर्स ने दिखाया गजब का साहस। जान जोखिम में डालकर इमारत से जलते हुए गैस टैंक को बाहर निकाला। नीदरलैंड्स में चला एक बड़ा हादसा। एम्स्टरडैम जा रहे प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हुआ। करानी पड़ी पायलट को क्रैश लैंडिंग। ब्रिटेन में डॉरस तूफान की वजह से तबाही। हवा में उड़ा मलबा। महिला पर गिरा। अस्पताल में मौत। बेल्जियम में तेज हवा के चलते सभी पार्क बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा। आईएमएफ के पूर्व अध्यक्ष रॉड्रिगो राटो को 4.5 साल की कैद। कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च में किया। मैक्सिको कार्निवल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार बनाने के फैसले का विरोध। परमाणु हथियारों के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इराकी सेना को अहम कामयाबी। आईएसआईएस को खदेड़कर मोसुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया।
पुणे टेस्ट में आज टीम इंडिया जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया की पारी खत्म करने के इरादे से उतरेगी। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 256 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में लगे सिर्फ 2 अर्धशतक, रेनशो ने बनाए 68 रन, तो अश्विन और जडेजा को मिले 2-2 विकेट। पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर शेन वॉर्न ने विराट को बताया दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन। बोले, विराट में रिचर्ड, सचिन, लारा का मिश्रण। आईपीएल में धोनी से कप्तानी छीनने के फैसले का सहवाग ने मजाक उड़ाया। कहा, मेरी टीम अब पुणे सुपर जायंट्स को आसानी से हरा देगी। जोधपुर में आरसीएल क्रिकेट लीग पर कब्जा किया। जोधपुर ने उदयपुर को हराकर 21 लाख जीते। आज सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून। कंगना के साथ शाहिद सैफ ने की है एक्टिंग। एक्टर गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो अब 16 मार्च को पर्दे पर आएगी। पहले 24 फरवरी इसकी रिलीज डेट थी। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी शिल्पा शेट्टी टीवी और रेडियो के जरिए सफाई के लिए कैंपेन करेंगी।